अपनी रुचि एक दे नाल प्रीत होवे, भावें मंदिर होवे
चाहे गुरुद्वारा भावें गिरजा ते चाहे मसीत होवे, भावें हल वावे ते चाहे बड़े भोरी, भावें गृहस्थी ते चाहे अतीत होवे, रब उन्हां ताईं मिलदा है घर आके जिन्हां बंदियां दी साफ नीत होवे। सब दे हिरदे दे विच परमात्मा नूं ते हंझू पूंजण दी प्यार दा पल्ला होवे। तेरे चरणों च दाता अरदास मेरी, तेरे भाणे सरबत दा भला होवे। परम पूज्य पाद वालिए कुल आलम हाजुए अनवर शब्द ब्रह्म सतगुरु राजान राजपान आनपान देवान देव उपमा महान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सतगुरां दी पावन अते पवित्र हजूरी दे विच बड़े अदब सत्कार भावना सहित जुड़ बैठी सत्कार जो गुरु स्वरूप गुरु की साथ संगत जितने भी शरीर आप गुरुदेव जी के चरणों के विच जुड़ बैठे आओ सब तो पहला गुरु फतेह की साथ सुनाइए सारी संगत झुका के शीशा को जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु है पातशाह जी अपार कृपा के सरकार आप गुरु की साथ संगत सब संगत रूप देव गुरुदेव जी के मुबारक चरणों में जुड़ बैठे हो। आओ सब तो पहला एक जरूरी अनाउंसमेंट है। गुरु की संगत गुरुद्वारा साहब के हेठां चर्च के विच कुछ गड्डियां पार्क कीतियां गईयां और मैनेजमेंट वालों बेनती की जाती है कि जिन्होंने भी वीरां दीयां वो गड्डियां कारां ने कृपा करके जल्दी तो जल्दी उत्थों पासे कर लेंगे जाने बेनती प्रवान करनी। 10 तो पहले सरकार को गुरु प्यारे भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी आप जी ने गुरमुख प्यारियों पासों गुरबाणी की कथा गुर इतिहास की कथा सरवण की है। धन श्री गुरु अमरदास महाराज जिन्हों की बाबत भट्ट भाल जी लिखते हैं जिवें कि आप जी सरवण कर जो पियो ज्ञानी निरंजन सिंह जी नागेश उन्होंने कलम तो लिखा होया कवित शन ढाड़ी किथे पासों भट्ट जी लिखते ने कणहार बूंद बसों नो मावल कुसुम बसंत कनंत न आवे रब सच किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु को कब दिन पल पुणे तो गावे भले अमरदास गुरु तेरे तेरी उपमा तोहे बनावे। धन गुरु अमरदास महाराज ने बाबा अमरदास जी के रूप में 12 साल गागर ढोण की सेवा धन गुरु अंगद साहब महाराज के दरबार में की है। सेवा की जिवें गुरदेव पातशाह बाणी अंदर कहते हैं साथ सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने। क्योंकि भाई साहब जी आप जी को बेनती करके गए हैं भी सेवा वो प्रमाण होती है जिहड़ी चित ला के की जाए तो गुरदेव कहते वो प्रमाण होती है जिहड़ी गुरु के दर ते प्रमाण हो जाए। सत सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने जब सतगुर का मन मनिया तो पाप कसमल भन्ने उपदेश के दिता सतगुरु सो सुनिया सिੱਖੀ करने ये चाल निराली गुरमुखी गुरु दीख्या सुन मन भिन्ने। गुरु ने बत को सुन के हृदय में बसा लेना सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नाम कर पाओ। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बाबा अमरदास जी के रूप में धन गुरु अंगद साहब महाराज ने बचना को हृदय करके कमाया सेवा की और सेवा करके निमाणिया के मान बने नेतानिया के तान बने। जो 12 धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज ने बख्शा की धन गुरु अमरदास महाराज की कृपा हुई। गोइंदवाल साहब नगर धन गुरु अमरदास महाराज ने बसाया है। गोइंदवाल गोबिंदपुरी समझल तीर विभाग बनाई भट्ट साहब लिखते हैं। सेवावां चल रही हैं बौली साहब की कार सेवा हो रही है। पंजाब तो सुट दूर दराजे इलाकों तो जिथे जिथे भी सिख संस्था कायम ने सतगुरां के दर्शन की दारियां की भावना मन च लैके गोइंदवाल साहब की धरती पे आ रही हैं। उधर दूसरे पासे खडूर साहब की धरती पे धन गुरु अंगद साहब महाराज सतगुरों के साहिबजादे बाबा दातू जी ते बाबा दासू जी बड़े परेशान हो रहे हैं। कारण की सी फिर संगतां दी आमद खडूर साहब तो घटनी शुरू हो गई ते संगत की आमद गोइंदवाल साहब बदलनी शुरू हो गई। जिहदा सिੱਟਾ निकलिया बनने वाली देसी घ्यो दीयां खीरां और घ्यो मैदे तो तैयार होने वाले जो लंगर सन खडूर साहब तो बनने बंद हो गए। बाबा दातू जी को बड़ा गुस्सा आया मन च काफ़ी परेशानी आई। पिंड दे विचों कुछ गुंडा अंसर बाबा दातू जी ने इकट्ठे किए हैं। जन्म साखी वाले तारीख दाने गल लिखते हैं कि पिंड विचों करके कुछ धड़े मार इकट्ठे कुछ खालियां ने डांगा और आपस में विचार की है कि साडे घर में पानी ढोण वाला अमरदास वो गुरु बन के तक विराजमान हो गया है। सिख संगतां सारा चढ़ावा अमरदास के चरणों में जाके भेंटा कर दी हैं। अज धक्के नाल जाके गोइंदवाल साहब की धरती ते हल्ला बोलिया जाएगा और उत्थे कब्जा किया जाएगा। लो जी लैके खड़ूरियां की फौज नाल बाबा दातू जी उन्होंने खडूर साहब की धरती तो गोइंदवाल वाले चढ़ाइयां कीतियां। धन गुरु अमरदास महाराज सतगुरां दा दरबार सजे जांदियां सार भरे दरबार अंदर
ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੋਬੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
धन श्री गुरु अंगद साहब महाराज सतगुरां दे बड़े सपुत्र सन और बड़े सपुत्र होने के नाते धन गुरु नानक साहब महाराज सतगुरां की गुरगद्दी उत्ते बाबा दातू जी अपना जबी हक समझते सन। गुरु की संगत जदों आपां सिख तवारीख या सिख इतिहास में पढ़ते हैं ये गल सिख इतिहास के अंदर बार बार साडे सामने आती है। धन गुरु नानक साहब महाराज गुरुदेव जी के चरणों में बेनता गुरसिखां ने जी जान तोड़ के सेवा की। बाबा बुढ़ा जी वर्गे गुरसिख जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुरु नानक साहब महाराज सतगुरां के दरबार के विखे लाई और जिन्होंने अपनी जिंदगी में 6 गुरु साहिबान के दर्शन दीदारे किए हैं वो भी गुरगद्दी प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी दास जी जो धन गुरु नानक साहब महाराज के सपुत्र सन सोचते सन कि आकर गुरु पिता के मगरों एक गुरगद्दी की जिम्मेवारी सानू प्राप्त होगी। इस गुरगद्दी उत्ते असीं बैठांगे और सिख संतां दे सीस साडे चरणां विच होणगे। पर उस वेले दुनिया हैरान हो गई जदों धन गुरु नानक साहब महाराज के चरणां विच आए बाबे लहणे नूं जदों सारियां परखां विच बाबा लहणा जी पास होए अंगना लगा के अंगन बना के गुरगद्दी उत्ते विराजमान कर दिता। भाई सत्ता जी ते बलवान जी लिखते ने उस समय धन गुरु नानक साहब महाराज ने अपने जमदे जी गुरगद्दी का टिक्का जिहड़ा है वो धन गुरु अंगद साहब महाराज को बख्शिश कर दिता। गुरदेव गुरगद्दी ते बैठे हैं और सेम यही हालात धन गुरु अंगद साहब महाराज सतगुरु पातशाह के नाल भी वापरे है जदों बाबा दातू जी ते दासी जी गुरगद्दी के चाहवान सन। पर 70 साल की उम्र के विच जी जान के नाल सेवा करके बाबा अमरदास जी सारियां परखां दे विचों पास होके गुरगद्दी की दात को प्राप्त कर गए ते बाबा दातू जी ते दासी जी के हथ मलदे रह गए। पर मन गुस्सा है एक तकड़ी बात इकट्ठी करके गोइंदवाल साहब की धरती उत्ते पए बाबा दातू जी ते बेनती करते हैं जिन्हां दा गुरु टपना होवे। पंजाबी की कहावत है कि गुरु जिन्हां दा टपना केली जान छड़ा पा ते गुरबाणी में मेरे हजूर कहेंगे गुरु जिन्हां दा अंधवा सिख भी अंधे काम करे। वो भाने चलो अपने नित झूठो झूठ बोले ना जदों गुरु अंधा होवे ते वो पासे कहोगे होंगे। बाबा दातू जी के नाल पूरी हुई जी वार सी एक करके इकट्ठी वार बाबा दातू जी गोइंदवाल साहब की नगरी से जा तक के धन गुरु अमरदास महाराज जो देव पातशाह के तख्त उत्ते बैठे जो लत मारी ते सोचते सन कई कि हो सकता है कि धन गुरु अमरदास महाराज उसकी बोल बोलणगे। पर वेखण वालियां दे मन की कोई हद न रही जदों धन गुरु अमरदास महाराज ने बाबा दातू जी के कदमां नूं फड़ लिया। बाबा जी तुसीं धन गुरु अंगद साहब महाराज सतगुरां दे सुपुत्र हो मेरे भी अत्यंत सत्कारयोग हो। मैं बुजुर्ग हाँ मैं बुढ़ा हाँ मेरे बुजुर्ग दियां इन्हां सख्त हड्डियां दे नाल तुहानूं चोट लगी होवेगी। आओ मैं तुहाडे चरणां नूं दबा दिंदा है। कहते ने कुछ समय उत्थे बतीत करन तो मगरों धन गुरु अमरदास महाराज चुपचाप तख्त तो उठे दरबार दे विच उठे और बाहर चले गए। बाबा दातू जी और नाल आए हुए घुंडियां ने मन भौंदी लुट की लुट करके सारा लुटिया होया समान अखां कड्डिया ते इतिहास करके भी लग लिया गया है। लगते कड्डे उत्ते समान इन्हां ने गोइंदवाल साहब की धरती तो खडूर वाल चाले पाए है। पर जिवें सियाणे कहंदे ने ना चोरां नूं मोर पै जाण वाली कहावत बाबा दातू जी दे नाल कीती है। ਇਹ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਡਾਕੂ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਕੁਝ ਭਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਤ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ उस समय जो आके आखदा है तुसीं बहुत चंगा काम करदा है बहुत सोहना काम कीता है ते बंदा कहंदा कि अपनी मत नाल कीता है ते जदों कोई गलत काम हो जांदा है उस वेले दोषी रब नूं ठहराया जांदा है। पर गुरदेव बाणी अंदर कहंदे हैं दाता दोष न देऊं किसै दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवजना। बंदा जिहो जिहा काम करदा है बिल्कुल ओहो जिहा फल ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਈ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਬੜੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ। आखिर वो लब के हक हट के जब धन गुरु अमरदास महाराज के गीत ना होए ते रमदास की धरती
जिथे बैठी है धन बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी की बाबत बाणी में कहे ब्रह्म ज्ञानी का तीर्थ एक जो वस्ता को खोदे को चतुर लेख ऐसे तीर्थवान कुछ धन बाबा बुढ़ा जी रमदास की धरती बैठे हैं। सिख संगतां आप दुनिया रमदास बाबा रमदास की धरती बाबा बुढ़ा जी के चरणों में आओ अपने मन की जिम्मेदार जिवें सिख संगतां आके बाबा बुढ़ा जी के चरणों में जाके जाहिर कर रही हैं। जिवें बाबा बुढ़ा जी के चरणों में जाके धन गुरु अमरदास महाराज उन्होंने संबंध में गलबात की जा रही समय की विद्या का जथा अपने चरणों में
उन्हों का बड़ा सत्कार है, बड़ा सम्मान है। महान पुरुष, महान ब्रह्म ज्ञानी, महान तत्ववेता बाबा बुढ़ा जी, जिन्होंने धन गुरु नानक साहब महाराज सतगुरां दे कोले बख्शिश प्राप्त हुई सी कि बुढ़िया तै तू उधर कदे ना हो। बाबा बुढ़ा जी का जन्म पिंड कतू नगम, जिहड़ा कि माझे का एक बड़ा पुरातन प्रसिद्ध और बड़ा बड़ा नगर है, इस नगर में होया है। इतिहासकार गल कहते हैं कि जो धन गुरु नानक साहब महाराज ने प्रचार के उदासियां आरंभ कीतियां, उदासियां करते हुए हाजूर एक कथू नंगल की धरती इत्थे पहुंची है। उस वे आगरा बड़ी छुट्टी है, कहते गुरु नानक साहब महाराज सतगुरां के चरणों में कभी दुध लैके आते हैं, कभी प्रसादे लैके हाजिर होते हैं, छोटिया छोटिया गल्लां करते हैं, धर्म के नाल संबंधित वार्तालाप करते हैं। धन गुरु नानक साहब महाराज वचन करते हैं कि बेटा तेरी उम्र बड़ी छोटी है, पर तू सवाल आकर तू गल्लां बातां बड़ियां सियाणियां वालियां करता है। कारण की है? क्योंकि उम्र छोटी सी, अपने मन की वेदना कह दी सतगुरु मैं देखदा अपने घर के जो मेरी मां मेरी माता वो भोजन प्रसादे का काम करती है, जो चौका बनाती है, भोजन पकाती है, और जो बालन डाया जाता है, बालन की जो छोटिया छोटिया लकड़ा होंगे वो पहला जल जाती, बड़िया लकड़ा बाद तो लगती है, पहला छोटा बालन जलता है। मैं सोचता मेरी उम्र बड़ी छोटी है, और होवे उन्हें छोटिया लकड़ा मैं कितने पहले ही सुनिया तो चलिया जावा। सतगुरु बड़े खुश हुए बेटा तेरा नाम, क्योंकि मापिया ने नाम रखे बूढ़ा, गुरुदेव पातशाह हस के कहते तेरा नाम तो बूढ़ा होना चाहिए सी, तू गल्लां बड़ियां दानियां बड़ियां करदा है। और उस दिन तो सिख तबाही के अंदर इन्होंने बाबा बुढ़ा जी के नाम नाल याद किया जाता है। बड़ी सेवा धन गुरु नानक साहब महाराज के दरबार में बाबा बुढ़ा जी ने की है। इतिहासकार कहते हैं कि जब बाबा लैणा जी सब तो आखिरी प्रीख्या हुई, गुरुदेव पातशाह ने एक धानक का रूप अख्तियार किया, हाथ में डंडा फड़ लिया, कुछ मोहरा फड़ लिया, मगर कुछ शिकारी कुत्ते लग रहे ने। उस वेले जो बाकी सारे गुरसिख वापस कर गए, केवल दो महान हस्तियां धन गुरु नानक साहब महाराज के नाल चल रही सन, एक बाबा बुढ़ा जी ते दूजे सन बाबा लैणा जी। कहते ने जदों कुछ दूर गए ते धन गुरु नानक साहब महाराज ने आप ही बदल करके बाबा बुढ़ा जी को वापस मोड़िया सी, बुढ़िया तै बोझ कदे ना हो सक, हो सारियां को लुक सकदा है पर तेरे को कभी लुका नहीं हो सकता। यह बदल करके आप वापस मोड़िया और उस अखीरली प्रीख्या के बाबा लैणा जी पास हुए। धन बाबा बुढ़ा जी ऐसे रमदास की धरती के विराजमान ने, जब उस सिख संगत ने आके अपनी मन की वेदना दसी बाबा जी, बाबा दातू जी ने परे दरबार अंदर आके कह कमाया है। धन गुरु अमरदास महाराज चुपचाप उठ के चले गए नहीं, पर वो सानू लभ नहीं गए, असीं लभ लभ के थक रहे हैं, साडियां अखियां उन्होंने दीन वास्ते तरस रही हैं, सिख संगत विछोड़े की ताब नहीं कर पा रही। बाबा जी हुण भी तुसीं रहनुमा बन सकते हो, कृपा करो धन गुरु अमरदास महाराज सतगुरां की खोज भाल की जाए। गुरु नानक साहब महाराज सतगुरां के चरणों में अरदास की बाबा बुढ़ा जी ने, हे सतगुरु आप कितने लोग हो गए हो, सिख संगतां साडियां परेशान ने, संगतां बेबल हो रही हैं, कृपा करो दर्शन दीदारे दिओ। पर इहदे जो खोज भाल की सतगुरां का पता ना लग्या, बाबा बुढ़ा जी लैके संगत नाल आन पहुंचे गोंदवाल साहब की धरती उत्ते। उन्होंने खोली धन गुरु अमरदास महाराज की घोड़ी, जिस घोड़ी उत्ते गुरुदेव पातशाह पर सवारी करते हैं। धन गुरु नानक साहब महाराज के चरणों में की अरदास, पातशाह कृपा करो आप रहनुमा करो। कहते ने अगे अगे घोड़ी ते पिछे पिछे बाबा बुढ़ा जी समेत सिख संगतां दे मगर मगर घोड़ी के चले जा रहे हैं। जदों घोड़ी तुरी है तुरदी हुई चढ़ाव के बिल्कुल नजदीक नगर पंडित बस के उस धरती उत्ते जाके जिवें घोड़ी रुकी है और जिवें एक कोठरी के अंदर धन गुरु अमरदास महाराज कोठरी के अंदर बैठे हुए हैं और
घोड़ी है और पिछे पिछे धन बाबा बुढ़ा जी समेत होर सिख संगतां दे मगरे जा रहे हैं। ये घोड़ी चलती हुई बासरके की धरती पर जा पहुंची और एक कोठरी के बाहर जाके घोड़ी खड़ी हो गई। की देखती सिख संगतां की दर्शन करते हैं बाबा बुढ़ा जी। वो कोठरी ਉਹਦਾ दरवाजा बंद है और दरवाजे के ऊपर एक फट्टा लग रहा है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ शब्द लिखे हुए हैं कि कोई भी सज्जन इस दरवाजे को खोल के अंदर होने का हिया ना करे। ਜਿਹੜਾ इस दरवाजे को खोल के अंदर आवेगा वो साडा सिख नहीं कि असं उसके गुरु नहीं। बड़ी बेवकूफा बन गई। हुण इस पासे तो गुरु का हुक्म है, एक सिख गुरु के हुक्म को किवें टाल सकता है? गुरु के हुक्म की अगुवाई किवें कर सकता है? क्योंकि जो सिख गुरु के चरणों में जाके मत्था टेकता है, मत्था टेकन का अर्थ ही है गुरु की संगत कि असीं गुरु का हर हुक्म मनने वास्ते तैयार हैं। ते जिहड़ा मत्था भी टेकदा है, मत्था टेके गुरु की गल भी नहीं मनदा। सतगुरु पातशाह बाणी अंदर कहंदी कि ऐसा टेकिया होया मत्था गुरु घर दे विच कदे भी प्रवान नहीं और धन गुरु नानक साहब महाराज के दरबार दे विच ऐसा सिख प्रवान नहीं। गुरुदेव पातशाह बाणी अंदर कहंदी है सलाम जवाब दोवें करे मुड़ उठा जाए। और अज बहुत गिनती के हालात ये बन चुके हैं, मत्था टेकिया जा रहा है, गुरु की बाणी को सरवण तक किया जा रहा है। जिवें मानयोग भाई साहब भी बेनती करके गए हैं, बाणी सुनी जा रही है, बाणी पढ़ी जा रही है, पर बाणी उत्ते अमल नहीं हो रहा। सिख संगतां विचार करती हैं, बाबा बुढ़ा जी के नाल विचार वटांदरा हो रहा है कि आखिर इस गल का हल की कढ़िया जाए। हुण एक पासे सतगुरां का हुक्म है ते दूजे पासे संगत की बेहोता है। बाबा बुढ़ा जी मन में सोच का घोड़ा दौड़ाते हैं और सोच सोच के अखीर उन्होंने संगतां को कह दिता कि ये दरवाजा नहीं खोलिया जाएगा। बाबा जी फिर कीता की जाएगा? बाबा बुढ़ा जी हंस के कहेंगे मगरले पासे सन लगाई जाएगी। बाबा बुढ़ा जी ने लैके उस वेले उस कमरे के पिछले पासों सन लगानी शुरू कर दी। सन लगाई गई। सब तो पहला बाबा बुढ़ा जी सन ला के उस अंदर पहुंचे। धन गुरु अमरदास महाराज सतगुरां के चरणों के विच मत्था टेकिया गया। धन गुरु अमरदास महाराज मुस्कुराए, बाबा जी तुहाडे उत्ते धन गुरु नानक साहब महाराज गुरुदेव पातशाह की बड़ी कृपा है, तुसीं गुरु नानक की कृपा के पात्र हो। तुहाडे तो गुरु नानक साहब महाराज सतगुरां की रब्बी जोत कदी छुप नहीं सकती। इस तो उपरंत धन गुरु अमरदास महाराज ने सिख जगत के अंदर ही नहीं बल्कि भारतीय समाज के अंदर वो महान क्रांतिकारी उपराले किए हैं जिन्होंने पढ़ के या जिन्होंने सुन के इंसानी अकल दंग रह जाती है। आम तौर पर धन गुरु अमरदास महाराज या इन्होंने पिछले गुरु साहबान का इतिहास असीं अनमोलिया करके अगल लग जाते हैं, पर कदे सोचे देखिए हिंदुस्तान की धरती के विच आ बीबियां नूं भैणां नूं सती प्रथा वाली भैड़ी रस्म के रूप दे विच पति की लाश के नाल जिंदा जला दिता जाता सी और कहा जाता सी ये सतियां। धन गुरु अमरदास महाराज एहो जे पहले पैगंबर रिफॉर्मर होए हैं जिन्होंने इहदे विरुद्ध आवाज बुलंद की और अकबर को कह के इहदे उत्ते कानून पाबंदी लगाई है। और गुरु बाणी के सतगुरां दा अपना वचन है, हजूर कहते सतियां ए ना आखियां जो मड़े लाग जलान, सतियां सी नानका जो बिरहा चोट मरान। असली सतियां वो ने। आम तौर पर औरतों केवल और केवल घाटी चार दीवारी में बंद रखा जाता सी। गुरु अमरदास महाराज के पहले सुधारक सन जिन्होंने 22 मंजियां कायम की और इन्होंने कुछ मंजीदार प्रचारक औरतां बीबियां नूं भी लगाया गया। मत्थों परारी की जोड़ी जिहड़ी हरियाणे की धरती उत्ते धन गुरु अमरदास महाराज ने प्रचार करने हेतु भेजी। बीबियां नूं प्रचार के केंद्र विच प्रचार के सिस्टम के विच धन गुरु अमरदास महाराज ने बराबरता दी है। इत्थे ही बस नहीं, बीबियां नूं बराबर के प्रचार के सेंटरां दे विच कायम कीता, प्रचार के सेंटर कायम कीते और सती प्रथा ते कानूनी पाबंदी लगाई। प्रथम पंगत पातशाह संगत का विधान बनाया। अकबर वर्गे बादशाह भी जो गुरु चरणों में आते हैं पहले पंगत में बैठ के प्रसादा छकते हैं, फिर संगत में सतगुरां की भीड़ होती है। जो परोपकार धन गुरु अमरदास महाराज ने हिंदुस्तान की मखलूकात ते कीते उन्हां परोपकारां दा वेरवा एक ढाडी कला विचों दोतारा शब्द रूप दे रूप विच ढाडी जथा दे चरणों दे विच इउं मैं भले अमरदास गुण तेरे
ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਭੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਸੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਮਹਾਜਨ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਮਾਤਨ ਸੂਰਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਰਾਡੂੰਗੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਰਾਡੂੰਗੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਧਰਤਾਂ ਮਸ਼ੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਰਸਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਜੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਬਸੰਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਸ਼ਰਮਨ ਦੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਸ਼ਰਮਨ ਦੇ ਚਮਕਣੇ ਉਹ ਸਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਰਕ ਸਪੋਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਫੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਬਾਣ ਪਿਓ ਲਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨ ਬਾਸ਼ਕ ਨੇਤਰੇ ਘਟਿਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤਾਨ ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਨ ਅਵਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਕੁਖ ਸਜਾਨ ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਦਾ ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਨ ਨਿਤ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਥੀ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਗਰ ਲੋਹਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਥੀ ਢਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਨਗਰ ਫਤੂਵਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਥੀ ਸਾਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਬਰੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਤਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਸਿੰਘ ਸੇਠਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸਾਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।